महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठा के एक नया राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया है। लाउडस्पीकर की आवाज हटाने, लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर ये जो पूरा विवाद है उसमें शिया चांद कमेटी के शेफ अब्बास साहब हमारे संग मौजूद है बात करने के लिए। सर, आप ये बताइए कि मस्जिदों पे जो लाउडस्पीकर है, फतवा आप जारी करते हैं, पर इस बार राज ठाकरे साहब ने फतवा आप लोग के लिए जारी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राज ठाकरे साहब ने फतवा जारी नहीं किया है, वो महाराष्ट्र की जनता का जो कल्याण हो रहा है, हुकूमत कर रही है, जो उसको आगे बढ़ा रही है, उसमें डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। वो चाह नहीं रहे हैं कि महाराष्ट्र में तरक्की हो। उसको रोकने के लिए वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मस्जिदों में, भाई लाउड स्पीकर तो मंदिरों में भी होते हैं, गुरुद्वारों में भी होते हैं, मस्जिद में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। अगर आप एक सच्चे नेता हैं तो आपको सब जगह कहना चाहिए कि भाई आप लोग लाउड स्पीकर हटा दीजिए। तो हम पता चलता है कि राज ठाकरे साहब जो हैं वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन अब पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया है कि समुदाय विशेष की बात करके हम वोट ले लेंगे। लेकिन इतना आप बिल्कुल सब ध्यान में रख लें कि समुदाय विशेष की बात करके थोड़े से वोट मिलते हैं, लेकिन अगर नफ़रत की आग कोई जला देता है तो आपको 2-4 साल के लिए कुर्सी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन देश जो हमारा है इसका भला ज़रा सा भी नहीं होगा। ये देश 10 साल पीछे चला जाएगा आपसे कि 2 साल की कुर्सी की लालच में। आप सर ये बात कह रहे हैं, वो तो कोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। मैं तो कोर्ट की बात कह रहा हूँ। हनुमान चालीसा की भी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। जैसे वो कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद हनुमान चालीसा रहेगी हर लाउड स्पीकर के सामने, मस्जिद के सामने। देखिए, अगर वो कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उनको वहाँ के मुख्यमंत्री को घेरना चाहिए, मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर जाना चाहिए कि ये कैसा मुख्यमंत्री है जो ये कोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा है। भाई वो राज ठाकरे थोड़ी कराएंगे, वहाँ कानून है, वहाँ एक सरकार चुनी हुई है, वो जाके कराए। आप उससे शिकायत कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इस तारीख का है, इसमें ये लिखा गया, आप इसको फॉलो करवाइए। तो आप मुख्यमंत्री से ना बात करके जनता के पास क्यों जा रहे हैं? और जहाँ तक हनुमान चालीसा की बात है, मैं बिल्कुल चैनल पे आपके खुले हुए कह रहा हूँ, हमारी 5 वक्त मस्जिदों में नमाज होती है, ठीक है। ये 5 वक्त आधे घंटे का टाइम छोड़ दें, मस्जिद के सामने बैठ के दिन भर 20-21 घंटे हनुमान चालीसा पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं होगी। किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं होगी। आपको क्यों लग रहा है सर, राज ठाकरे साहब को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है? आप एक नेता, आप तो देखते हैं, आप धार्मिक गुरु है, फीडबैक आपको भी आ रहा होगा, क्यों कर रहे हैं राज ठाकरे साहब ऐसा? देखिए, राज ठाकरे साहब के पास अब कुछ बचा नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। अब 2024 दिख रहा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। इस वक्त बीजेपी खाली है, बीजेपी उनको इंगेज कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से बीजेपी भी उनको इंगेज नहीं करेगी, क्योंकि जो केंद्र में हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरीके की अब राजनीति करने से अपने को पीछे कर रही है। चूँकि इस वक्त मुल्क जिस तरीके से महंगाई में जूझ रहा है, आपके सामने एक तो श्रीलंका है और एक और कोई यूरोप का भी मुल्क है, जो हालात बन रहे हैं, महंगाई की वजह से चीज़ें लुट रही हैं, ऐसी कंडीशंस ना बने। अभी जो मैंने आज ही शायद किसी जगह देखा है कि महंगाई दर सबसे ज़्यादा मार्च में रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। और सर की रामनवमी पे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में दंगे देखने को मिले, विवाद देखने को मिले। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इन सब मामलों में बचा रहा, नियम और कायदा यहाँ पे बेहद सख्त है। ये जो पूरी शांति थी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जहाँ जहाँ दंगा हुआ उस पर क्या कहें? भाई, जहाँ शांति है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन हुआ है, देखिए, जब कोई दंगा होता है तो मुख्यमंत्री भी जाती है, दंगा नहीं होगा तो उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री को जाएगा। चूँकि 2017 से 22 तक बिल्कुल फैक्ट है कि कोई बड़ा दंगा ऐसा नहीं हुआ। छुटपुट घटनाएं तो सभी जगह होती हैं, जो मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। और रामनवमी में भी जिस तरीके से कि रमज़ान का स्टार्ट और तरावी और सब कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो 9 दिन गुजर गए हैं, मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और उन्होंने जिस तरीके के डायरेक्शन दिए थे, और मैं समझता हूँ अगर इसी डायरेक्शन के साथ आगे चलता जाए मामला, तो हमारे सूबे के अंदर उत्तर प्रदेश में अमन व अमान बरकरार रहेगी। शिया धर्म गुरु हैं और मनसे नेता राज ठाकरे जो पूरा एक राजनीतिक स्टैंड लेकर आए हैं, उसके ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ।